दिल्ली दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव है। शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है। और ये भी जानकारी मिल रही कि शाम 6 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान यूपी को लेकर तमाम चर्चाएं की जाएंगी। कि दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दिल्ली और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय। अक्षय, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट आगे, क्या कार्यक्रम उनका? देखिए, योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और खबर आ रही है कि लगभग 6 बजे के आसपास अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। पहले ये समय 5 बजे का बताया जा रहा था, लेकिन अब 6 बजे का बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। नितिन नवीन ने जिस तरह दौरा किया था यूपी का, तमाम संगठन के लोगों के साथ साथ सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठक की थी और ब्रजेश पाठक के घर पर जिस तरह से मैराथन बैठक हुई थी, ये माना जा रहा है कि एक तो रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ किस तरह से सरकार लोगों के जनजीवन को बदलने में लगी हुई है, क्योंकि चुनाव अब यूपी चुनाव बहुत नज़दीक है। 2027 का यूपी चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी के लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। एक तो इनकम्बेंसी से अंजनी निपटना है, दूसरी तरफ जो तैयारियां हैं वो किस तरह से पुख्ता हो चुकी हैं। लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जिलों का दौरा कर रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उसको लेकर के फीडबैक अमित शाह को देंगे। और ये खबर निकल के सामने आ रही है कि संगठन में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद किस तरह से समीकरण जो साधने में अभी तक कामयाबी मिली है उसका फीडबैक भी अमित शाह को देंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से अन्य नेताओं के दौरे लगाए जा सकते हैं और उससे बीजेपी को किस तरह से फायदा हो सकता है। विपक्षी पार्टियां खास करके राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई उसके बाद जिस तरह से आक्रामक हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यूपी की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि उस बैठक के जरिए पूरी फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जा सकती है, शीर्ष नेतृत्व को भी साझा की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा जो बैठक। अक्षय, हमने देखा था जब नितिन नवीन पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर, बातचीत में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी दिया था सभी कार्यकर्ताओं को कि आपसी मतभेद भुलाकर 2027 की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। अब ऐसे में सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश में संगठन में बदलाव किया गया, पहले के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, उसके बाद जिस तरह से अन्य नेताओं को मौका दिया गया। अब पंकज चौधरी वहां के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ तमाम जो कार्यकारिणी की गठित की गई है उसमें जिलेवार वाइज और साथ ही साथ क्षेत्र के साथ साथ जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। और अब यूपी की टीम एक तरफ से बैटिंग लगातार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही साथ जातीय समीकरण और जिस तरह से राम मंदिर में जिस घटना हुई है उसके बाद विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर नजर आ रहा है, उसके बाद बीजेपी के लिए अहमियत और बढ़ जाती है कि वो किस तरह से जनता के बीच में पहुंचेगी और अपनी बात रखेगी। योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं कि जिस तरह से राम पर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वही विपक्षी पार्टियां हैं जो कि राम मंदिर कभी न बने इसकी कोशिश कर रही थी। अब बैठक जब शुरू होगी, बैठक से क्या कुछ निकलेंगे नतीजे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि संगठन में विस्तार हुआ है और उसके बाद सरकार किस तरह से कामकाज कर रही है, किस तरह से समन्वय किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे अक्षय कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं।